हाउ आर यू? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बंद करिए आप लोग फालतू का काम करना, जैसे चूहे का पकड़ना, मछली का पकड़ना। शुरू कर दीजिए फिजिक्स का पढ़ना। चलिए आते हैं, आज बहुत अच्छी चीज आपके लेके आए हैं हम लोग, डायमेंशन फार्मूला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीमी सूत्र निकालना, किसी भी डेरिवेटिव क्वांटिटीज का, किसी भी व्युत्पन्न राशि का किस तरीके से हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं, बीमी सूत्र निकालते हैं। तो इसका बच्चों मैंने तरीका आपको बताया था, थोड़ी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कुछ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ हमारे पास मूल राशियां होती हैं जिनके सिंबल को आना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा था द्रव्यमान, द्रव्यमान का सिंबल m, ठीक है ना, ऐसे करके इसको याद होना चाहिए। इसी तरह से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, है ना, दूरी, विस्थापन, कोई भी चीज हो जिसको मीटर पैमाने से नापा जाए तो उसका जो सिंबल होता है हमारे पास क्या होता है, L। टेम्परेचर है, ताप, इसका सिंबल क्या होता है हमारे पास, थीटा। इसके बाद हमारे पास क्या है, समय है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल T। बस ये चार क्वांटिटी ज्यादातर याद रखिएगा, इसी से काम हो जाना है, ठीक है ना, बाकी और जरूरत नहीं है। तो ये सिंबल है, इनको याद रखेंगे तो सारा काम हमारा बन जाएगा। चलिए हम डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना सिखाते हैं। डायमेंशन फार्मूला में हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पहला डेरिवेटिव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशि लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल, डेरिवेटिव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशि मैंने बताया था वो राशियां होती हैं जो मूल राशियों की मदद से बनती हैं। मूल राशियों के मात्रकों से या मूल राशियों की मदद से जो राशियां तैयार की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है ना। तो व्युत्पन्न राशियां जैसे हमारे पास ले लिया जाए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एरिया। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या लिखते हैं आप लोग, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, लंबाई और गुणे में चौड़ाई। ओके, लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, हमने कहा था जो भी मीटर पैमाने से नापे जाए उनका सिंबल क्या होता है, कैपिटल L, है ना। तो उसको हम लोग लंबाई को भी L कहेंगे, और चौड़ाई भी मीटर पैमाने से नापी जाती है इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, L। अब देखिएगा इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर 1 है। जब कुछ ना लिखा हो तो क्या मानते हैं, 1, ठीक। तो दोनों की पावर क्या होती है, एक जैसी राशियों की पावर्स जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर 1 + 1 कितना हो गया, L की पावर 1 + 1, L की पावर कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से मेरे पास क्या निकल आया, क्षेत्रफल की जो बीमी सूत्र निकल के आया वो कितना निकल आया, L²। अगर मैं इसकी बीमा कहूं कि आप बताओ बीमा क्या होता है, डायमेंशन। बीमा क्या होती है, जो मूल राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए जो घातें चढ़ाई जाती हैं। जैसे इसका मात्रक क्या लिखोगे, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर के ऊपर घात जो लगी है यही पावर्स जो हमारे पास होगी उसी को हम डायमेंशन कहते हैं, वही है बीमा। तो अगर हमको बीमा लिखने के लिए आ जाए कि बीमा बताओ कितनी है, तो बीमा कितना लिख दोगे आप लोग, 2, ठीक है ना। अगर इसको और m के पदों में लिखने के लिए कहे, t के पदों में लिखने के लिए कहे, तो यहाँ m का स्टेप नहीं है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। अगर यहाँ लिखते तो m की पावर 0 बना लेते, m की पावर 0 का मतलब 1, L की पावर जो है वही लिख दो, t वाला स्टेप नहीं है तो t की पावर क्या लिख दो, 0। ऐसे भी बीमी सूत्र आप लिख सकते हो। अब बीमा अगर लिखना है तो बीमा कितनी हो जाएगी इसकी, अब हमारे पास इसकी बीमा जो बनेगी, m के फॉर्म में 0 है, L के फॉर्म में 2 है, और t के फॉर्म में कितना है, 0। इस तरीके से इसकी बीमा हमारे पास कितनी हो गई, 0, 2, 0। ये बीमा निकालने का तरीका, बीमी सूत्र ये हुआ। और बीमा क्या होती है, जो घातें होती हैं उन्हीं को बीमा कहते हैं। ओके, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एरिया के बाद हम निकालते हैं वॉल्यूम, आयतन के बारे में। नंबर 2 में हम निकालेंगे आयतन, आयतन वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम बराबर इक्वल कितना होता है, आयतन बराबर क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखते हैं ना, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। तो कितना आ गया आपके पास, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई। ओके, तो यहाँ पर तीनों चीजें हम लोग मीटर पैमाने से मेजर कर सकते हैं, इसलिए सबका सिंबल क्या होगा, L होगा। इसको भी L से डिनोट, इसको भी L से डिनोट, इसको भी L से डिनोट करेंगे। तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, L की पावर 1, 2, 3, L की पावर क्या लिख दिया जाए, 3। ये इसकी बीमा निकाल आई। अगर m के पदों में दिखाना चाहते हो तो m की पावर 0, L की पावर 3, t की पावर क्या लिखोगे, 0। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे आप लिख दिया बस बहुत है। अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो। अगर बीमा कह रहा है आपका डायमेंशन कितना होगा, बीमा डायमेंशन
तो डायमेंशन हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए। इसमें m के फॉर्म में 0 है, l के फॉर्म में 3 है और t के फॉर्म में कितना है 0। ये डायमेंशन होगी। ठीक, डायमेंशन बीमा जो घाटे लगाई जाती है, भूलना नहीं, बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए, उसके यूनिट मात्रा को व्यक्त करने के लिए जो पावर्स चढ़ाई जाती हैं, इन पावर्स को ही हम लोग बीमा कहते हैं। यही डायमेंशन है। और डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछे तो आप इस तरह निकालोगे। डायमेंशनल फार्मूला ये लिख दो या ये लिख दो। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, तीसरे नंबर पे निकालते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं घनत्व का। घनत्व तो इंग्लिश से बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व बराबर क्या फार्मूला होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इंग्लिश में बोलेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास कितना है आपके पास, मास को m से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम की अभी हम लोग बीमी सूत्र निकाल चुके हैं। तो वॉल्यूम में कितना निकाले हैं, L3। अब बच्चों नीचे L3 प्लस में है, अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, चेंज। अगर माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस, ml की पावर -3। ये डायमेंशन फार्मूला निकाला है किसका, डेंसिटी का, है ना। अब इसमें t वाला स्टेप नहीं, अगर बनाना चाहो तो बना दो। ml की पावर -3, t की पावर 0। अगर इसका डायमेंशन पूछे आपसे, बीमा पूछे, तो बीमा क्या लिखोगे, m के फॉर्म में 1 है, l के फॉर्म में -3 है और t के फॉर्म में कितना है 0। ये इसका बीमा हो गया। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिल्कुल इजी तरीका है आपका। और डायमेंशन फार्मूला जब तक आपको नहीं पता होगा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप नहीं सॉल्व कर सकते, समझ गए ना। तो न्यूमेरिकल के लिए डायमेंशन फार्मूला बहुत मस्त है और ये बिल्कुल सिंपल सा है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सिंपल वाला। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, फार्मूला याद है, इनके सिंबल आपको पता है, फटाफट आप निकाल दो। ठीक, कोई रखने वाला काम नहीं। फिजिक्स को कभी रटने की कोशिश ना करिए, फिजिक्स को बिल्कुल क्या करिए, समझिए और समझने के बाद उसको सेव करिए अपने दिमाग में। और फिजिक्स क्या है, प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ही आएगी। चलिए अगला पॉइंट है, अगला हम लोग निकाल सकते हैं चौथा नंबर में क्या ले लें, वेलोसिटी ले लेते हैं, वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी का निकालिए। चलिए वेलोसिटी या स्पीड का निकाल सकते हैं, चाल एक ही निकलता है, स्पीड क्या होता है। वेग बराबर फार्मूला क्या लिखते हैं, वेग बराबर फार्मूला लिखते हैं आप लोग विस्थापन बटे समय, और चाल बराबर लिखते हैं दूरी बटे समय। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन एंड डिस्टेंस। इतना थोड़ा सा बता दूं, आगे पढ़ाऊंगा वेक्टर क्वांटिटीज जब पढ़ाऊंगा तो इनमें अंतर और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं। ये क्या है आपका वेग क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है। तो इसमें हम लोगों को वेक्टर राशि ही आएगी, विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए विस्थापन बटे समय लिखते हैं। और चाल क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए अदिश लिखा जाता है दूरी बटे, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक निश्चित डायरेक्शन में जो लंबाई को मेजर करते हैं, निश्चित डायरेक्शन में, उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, निश्चित डायरेक्शन में जो हम लोग लंबाई को मेजर करते हैं, नापते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, उसको हम विस्थापन कहते हैं। और अगर किसी भी डायरेक्शन में आप दूरी को मेजर कर लें, किसी भी डायरेक्शन में लंबाई को मेजर कर लें, किसी भी, उसमें डायरेक्शन क्लियर ना हो, तो उसी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे कहते हैं राधा के स्कूल यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये दूरी हो गई। राधा के स्कूल 20 किलोमीटर उत्तर की ओर है, अगर ये कह दिया तो यही विस्थापन हो गया। बस इतना बहुत है, बाकी आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो वेग बराबर होता है आपके पास विस्थापन, विस्थापन बटे क्या लिखते हैं आप लोग, समय। अगर हम लोग स्पीड लिखेंगे तो दूरी बटे समय लिख देंगे, ठीक है ना। तो विस्थापन हो या दूरी हो, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विस्थापन मीटर पैमाने से नापा जाएगा, दूरी भी मीटर पैमाने से नापी जाएगी, इसलिए इसका सिंबल क्या होगा, एल होगा। समय का सिंबल आप जानते हैं क्या होता है, टी होता है। इसकी पावर कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, ऊपर ले जाएंगे एल टी की पावर -1 हो जाएगी। मैंने कहा था ना, पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। और +1 लिखो चाहे लिखो, लेकिन -1 लिखना पड़ेगा। ओके, +1 लिखो चाहे लिखो, -1 लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ +1 नहीं लिखा, लेकिन ऊपर जाके -1 हमको दिखाना पड़ेगा। अब ये बीमा हो गई। अगर m के फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो m की पावर 0 लिख दो, क्योंकि इसका मान 1 होता है, LT की पावर -1। इस तरीके से हमारे पास बीमा कितनी निकल आएगी। अब मैं बीमा बार बार नहीं लिखूंगा, केवल डायमेंशन फार्मूला निकालूंगा। अब तरीका समझा दिया हूँ बीमा कैसे निकाला जाता है। 0 हो गया, L के फॉर्म में 1 हो गया और T के फॉर्म में -1 हो गया। इस तरीके से डायमेंशन हम लोगों ने निकाल दिया। ओके,
एक और देख लेते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। एक और देख लेते हैं एक्सीलरेशन, जो भी नंबर हो त्वरण। त्वरण को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं एक्सीलरेशन। बच्चों त्वरण दो तरीके का होता है, एक लीनियर होता है रेखीय त्वरण, जमीन पर जब वेग बराबर बढ़ता जाए, जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर लेते हो तो ये त्वरण है, वेग में वृद्धि पर सेकंड जितना हो रही है त्वरण, रेखीय त्वरण बोलते हैं, लीनियर एक्सीलरेशन। और एक त्वरण और होता है, पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो उसके वेग में वृद्धि होती है, उसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो जब गुरुत्वीय त्वरण हो तो त्वरण चाहे गुरुत्वीय हो और चाहे रेखीय हो, त्वरण का बीमी सूत्र रेखीय होगा, इसको हम रेखीय बोल सकते हैं, लीनियर, समझ गए, या गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इंग्लिश में लिखूंगा, बता दिया हूं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। चलिए, चाहे बच्चों वेग में परिवर्तन हो चाहे सिर्फ वेग हो, ठीक, उसकी डायमेंशन फार्मूला नहीं बदलेगा, बीमा नहीं बदलेगी, चाहे परिवर्तन हो चाहे सिर्फ वेग हो। तो वेग का जो बीमी सूत्र था वही परिवर्तन का भी होगा। तो अभी निकाल चुके हैं पीछे, एल टी की पावर -1 वेग का, समय का होता है टी, अब ये टी फिर ऊपर भेजेंगे, एल टी की पावर -1 ये हो गया, ये टी ऊपर गया तो टी की पावर -1 फिर से हो गया। अब संगत राशियां, एक जैसी राशियां घातें जुड़ जाती हैं, इसमें टी जुड़ जाएंगे, तो एल टी की पावर माइनस क्या हो जाएगा 2। ये बीमा निकाला है एक्सेलरेशन की, त्वरण की, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, m की पावर 0 एल टी की पावर -2 भी लिख सकते हैं। ओके, ये डायमेंशन फार्मूला किसका निकल आया, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन में चाहे लीनियर हो और चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे रेखीय त्वरण हो, त्वरण भरा जाए तो बीमी सूत्र आप यही लिखिए। ओके, चलिए